मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग भारत के संविधान की जो मूलभूत भावना है उसके संदर्भों में चर्चा करेंगे कि क्या इस देश में नस्ली घृणा या किसी भी आधार पर घृणा का, चाहे धार्मिक घृणा हो, चाहे लिंग के आधार पर घृणा हो या प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर घृणा हो, किसी भी तरह की घृणा हो, क्या भारत के संविधान के अनुसार इस देश में उसका कोई स्थान होना चाहिए? और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय मणिपुर में जो कुछ भी मचा हुआ है उसका संदर्भ मैं ले रहा हूँ। 4 मई को मणिपुर के एक इलाके में जो लोमहर्षक घटना का घटी थी, जिसका वीडियो हमारे सामने आया है, उससे मैं कहूँगा कि पूरा देश उबल रहा है। जो भी देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं वे व्यथित हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी दरिंदगी अगर महिलाओं के साथ देश के एक हिस्से में की जा रही है तो दरिंदगी क्षम्य नहीं हो सकती। हमें खुशी है कि उस दरिंदगी में जो लोग शामिल हैं उनका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी है, और हमें भरोसा करना चाहिए कि जो लोग भी गुनहगार होंगे निश्चित तौर से उनके विरुद्ध सीबीआई जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो 4 मई की घटना जिसका वीडियो सामने आया, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि वह अकेली घटना थी। कल यानी 29 जुलाई के हिंदू समाचार पत्र में उसके op-ed पेज पे एक लंबी सी खबर अलीशा दत्ता के नाम से छपी है, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने जो हिंदू अखबार मंगाते हैं इस पूरी खबर को पढ़ा भी हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसके कुछ हिस्सों के बारे में टेलीविज़न पे देखा भी हो। कुछ टेलीविज़न के चैनल इसमें से एक घटना के बारे में लोगों को दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि 4 मई की जिस घटना का वीडियो आया है वो अपने आप में अकेली घटना नहीं है। जिस तरह के अत्याचार नस्ली घृणा के नाम पर, नस्लों के आधार पर, इथनिक वायलेंस जो हम कहते हैं, इथनिसिटी के आधार पर मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हो रहा है, वह बड़ी चिंता को जगाता है। शांति तो बहाल हो सकती है, लेकिन जब तक ये घृणा की आग लोगों के दिलों में जो जल रही है वो खत्म नहीं होगी, तब तक वो शांति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम भारत के संविधान के बरक्स मणिपुर की इन चीज़ों को देखना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले हिंदू के इस लंबे आर्टिकल में कुछ बातें जो निकली हैं, मैं इसके बारे में आपसे मुखातिब हूँ, आपसे चर्चा करना चाहूँगा। खबर ये है कि एक कुकी समुदाय की बेटी एक ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन था। वहाँ पे विभिन्न समुदायों के लोग आपस में शांतिपूर्वक रहा करते थे। वो अपने एक मित्र के यहाँ जो मैतेई समुदाय के थे और मुस्लिम धर्मावलंबी थे, और उनकी पत्नी से इस महिला की दोस्ती थी, वो गई हुई थी मिलने के लिए। तभी दंगे शुरू हो गए और ये वहाँ फंस गई। वहाँ से निकल करके अपने घर जाने में उसको डर लगने लगा। जो मुस्लिम परिवार है वो पूरी व्यवस्था कर रहा था। उसने पता भी लगाया कि इनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। इनका परिवार अपने घर से भाग करके किसी रिलीफ सेंटर में चला गया था। कुछ समय तक ये अपने मित्र के साथ रहीं, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं, हमें अपने परिवार के यहाँ उनका पता लगा के जाना चाहिए, वो कहाँ पर हैं। वो घर से निकली अपने दोस्त के साथ, जो महिला दोस्त उनकी थी, और उनके साथ वो एटीएम में गई पैसा निकालने के लिए। वहीं पर एक भीड़ ने पकड़ लिया, और कहते हो मैतेई समुदाय के नौजवानों की भीड़ थी। उसने आधार कार्ड मांगा। इन्होंने आधार कार्ड दिखलाया, उसमें कुकी था। तो जो मुस्लिम समुदाय की महिला थी मैतेई, चूँकि मैतेई समुदाय में मुस्लिम समुदाय भी है, हिंदू समुदाय भी है, उन्हें उन्होंने भीड़ ने जाने दिया और
इस लड़की के साथ अत्याचार शुरू हो गया। इस लड़की को उन्होंने वहां से अपहरित कर लिया, अपहरण कर लिया और ले जाकर के कहीं अनजान जगह पे इसके साथ मारपीट करने लगे, इसके साथ अत्याचार करने लगे, इसका अपमान करने लगे। दुखद बात मात्र इतनी ही नहीं रही, दुखद ये रहा कि उस मणिपुरी समाज में जहां महिलाओं ने 1970 में एक संगठन की नींव डाली थी जिसे सामाजिक आंदोलन का नाम दिया गया, मीरा पैबीज कहते हैं या विमेन टॉर्च बियरर्स कहते हैं अंग्रेजी में, या मदर कहते हैं, माँ कहते हैं। इन माँओं को भी इस बात की जानकारी हुई कि इस लड़की का अपहरण करके लड़के लाए हैं, ये भी चली गई और इन्होंने भी पीटना शुरू कर दिया, इसलिए कि कुकी है। और पीटने के बाद इन्होंने खास तरह का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां काम कर रहा है मैथीज के बीच में, जिसको आरामबाई टेंगोल के नाम से माना जाता है। इन मीरा पैबीज ने उनको कहा कि ले जाओ इसको मार डालो। आखिर ये नफरत जो संगठन, मेरी चिंता इसी बात को लेकर के, और आपकी भी चिंता होनी चाहिए, कि जो संगठन समाज में बदलाव के लिए बना था महिलाओं का, वो ड्रग एब्यूज के खिलाफ बना था, वो शराब खोरी के खिलाफ बना था, वह ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के दृष्टिकोण से बना था। अब जानते हैं कि 1958 से ही मणिपुर में आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। अब मनोरमा देवी के केस को भी जानते हैं कि इनके साथ ब्रूटल ढंग से रेप और उनकी हत्या करने के चार्जेज असम राइफल्स के ऊपर लगे थे, और 12 माताएं नग्न होकर के, और वो मैतेई समुदाय की थी। इम्फाल में जो राजमहल है उसके पास आ गई थी, और उनके समर्थन में काफ़ी माताएं भी खड़ी हुई थी, जिन्होंने असम राइफल्स को, उन दोषियों को, जिनको दोषी मानती थी, उन्होंने कहा कि कम रेप मी। तो उस असम में मीरा पैबीज, जिन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से समाज में एक तरीके का जागरण का काम किया, उन मीरा पैबीज की सदस्याएं आज की तारीख में, मुझे तो याद आ रहा है टेल ऑफ टू सिटीज में एक महिला का चरित्र चित्रण किया गया है, जो रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो इतनी भयानक रूप अख्तियार कर लेती है कि जिसको भी वो मानती है कि ये जमींदारों के साथ, स्टेट्स के लोग हैं, स्टेट जो जिसको कहा जाता था, उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर देती है। तो मीरा पैबीज भी एक तरीके से इस नफरत में अंधी हो गई है। अब मीरा पैबीज ने इन आतंकियों को उनको हवाले किया, ये लेके एक पहाड़ पर गए, और उस पहाड़, कहानी ये है कि वहाँ पर रेप किया गया, वहाँ पे खूब पीटा गया, खून से लथपथ कर दिया गया, लड़की बेहोश हो गई, और फिर रात को 4 बजे के आसपास इसने कहा कि पेशाब करने का बहाना किया और किसी तरीके से वहाँ से भागी, और फिर कहीं सड़क पर कोई ऑटो ड्राइवर उनसे मिले जो मुस्लिम समुदाय के मैतेई थे, उन्होंने उसे उसके इलाके में पहुंचाया, जहाँ कोई भूतपूर्व एमएलए जो बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने उसको कोहिमा के अस्पताल में भेज करके इलाज कराया। इस लेख में ये जो छपा है हिंदू में, कई तरह की इस तरह घटनाएं हैं, मन को मथ देने वाली घटनाएं हैं, दुखी कर देने वाली घटनाएं हैं। अगर स्त्रियों को भी नस्ली घृणा ने इस तरीके से कर दिया है कि वे स्त्रियों के दुश्मन हो जाएं, और मणिपुर की वे स्त्रियां जिनसे हम सभी बहुत आशा करते हैं, वे स्त्रियां जो मनोरमा देवी के पक्ष में नग्न चली आई थी, वे स्त्रियां जो इरोम शर्मिला के समर्थन में खड़ी हुई थी, वे स्त्रियां जो देश भर में, अगर उनके साथ जो मेनलैंड, हम इंडिया जिसको हम कहेंगे, अगर कोई छीटाकशी करता है, वो खड़ी हो जाती हैं, तन करके खड़ी हो जाती है, झंडे की तरह, परचम की तरह। उन स्त्रियों को अगर इस नस्ली घृणा ने इतना हिंसक और हिंस्र पशु बना दिया हो,
पुरुष को तो मर्दवादी जो अपने को मानते हैं उनको तो बना ही दिया है। और ये दोनों समुदायों की बात है, इसमें तो कोई एक ही समुदाय के ऊपर अत्याचार निकला हुआ है, लेकिन दोनों समुदायों के लोग जहां जहां उनकी मेजॉरिटी है और जहां माइनॉरिटी में दूसरा समुदाय है, वे नस्लीय घृणा का परिचय दे रहे हैं। शांति मैंने कहा कि स्थापित शासन कर सकता है। हम सब लोग प्रशासन में रहे हैं और हम इस बात को जानते हैं कि घृणा फैलाने वाले लोग, चाहे वो सांप्रदायिक घृणा फैलाते हों, चाहे नस्ली घृणा फैलाते हों, चाहे वो लिंग के आधार पर घृणा फैलाते हों, ये बहादुर लोग नहीं होते, ये कायर लोग होते हैं। अगर प्रशासन मणिपुर में भी घर घर की तलाशी लेकर के हथियारों की बरामदगी कर ले और तय कर ले कि चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनके साथ हमें, अगर वो अपराधी हैं, अपराधियों जैसा बर्ताव करना है, तो शांति स्थापित करना मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अनुभव के आधार पर बहुत कठिन नहीं है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने भी धनबाद में 1992 में सांप्रदायिक दंगे को देखा था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की घटना के बाद हमने देखा था किस तरीके से नफरत फैलाने वाले लोगों ने वहाँ के समुदाय को भी आपस में लड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन 3-4 दिनों में हम लोगों ने आर्मी बुलाई थी, आर्मी बुलानी पड़ी थी पहली बार, और हम लोगों ने वहाँ पर शांति स्थापित कर दी थी। लेकिन शांति स्थापित करना ही सब कुछ नहीं है। उस घृणा का क्या होगा, उस नफरत का क्या होगा जो दिलों में इस तरीके से इस कदर भर गया है, जहाँ पे सोशल मूवमेंट के नाम से दुनिया भर में मशहूर मीरा पैबीज नामक संस्था की महिलाएं, वे भी हिंस्र पशु के रूप में काम कर रही हैं। इसलिए मित्रों, ये नस्ली घृणा का मामला बहुत ही, मैं समझता हूं कि हमारे आपके विचार की मांग करता है। और भारत का संविधान क्या कहता है, प्रीएम्बल से शुरू करें, प्रस्तावना से शुरू करें, तो वह जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी के साथ साथ ये कहता है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए हम आपस में भ्रातृभावना, भाईचारा कायम करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, नहीं करेगा। 51A क्या कहता है, 51A जो ड्यूटी के रूप में हमें बताया गया है, वो क्या कहता है, वो उसका हम समझें कि मैं उसका जो ABCDE पार्ट है, 51E, वो कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और समान भ्रातृत्व, कॉमन फ्रेटर्निटी की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अब आप इस बात को सोचें कि प्रस्तावना से शुरू करके, फंडामेंटल राइट के चैप्टर से शुरू करके और फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य में भी राज्य को भी कुछ काम सौंपे गए और हमारे आपको भी काम सौंपे गए। ये जो नस्लों के आधार पर घृणा हो रही है, ये जो धर्म के आधार पर घृणा हो रही है, इसे रोकना जरूरी है। शांत केवल कायम कर देने से घृणा अपने आप खत्म नहीं होती। और ये हमें विचार करना होगा कि भारत का विचार है भाईचारा, भारत का विचार है बंधुत्व, भारत का विचार है समरसता, हार्मनी, भारत का विचार है कि देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखते हुए इस भ्रातृ भावना को हमें लाना है। अब कौन लाएगा, यही सवाल है जो मेरे सामने मुझे परेशान कर रहा, मत रहा है। सरकारों से अगर हम अपेक्षा करेंगे, राजनीतिक दलों से हम अपेक्षा करेंगे कि वे इस घृणा को खत्म करेंगे, तो शायद हम उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। अनुभव बताते हैं कि ऐसा वे कर नहीं सकते। सामाजिक शक्तियों को आगे आना होगा, वैचारिक शक्तियों को आगे आना होगा, उन लोगों को आना होगा जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है,
उन लोगों को आना होगा जो मनुष्य से प्रेम करते हैं, उन लोगों को आना होगा जो समता में विश्वास करते हैं, जो मनुष्य की गरिमा में विश्वास करते हैं। समाज में इस तरह की शक्तियां हैं, मणिपुर में भी इस तरह की शक्तियां होंगी, स्त्री पुरुष सभी मिलाकर के ऐसी शक्तियां होंगी। मैं देख रहा हूं अखबारों के माध्यम से कि देश भर में मणिपुर की स्त्रियों के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ बेटे और बेटियां सब प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। मैं बिहार में देख रहा हूं महिलाओं की बड़ी संख्या, कई दिनों से नागरिकों की बड़ी संख्या कई दिनों से सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाल रही है इस घटना के विरुद्ध। क्योंकि कोई भी राइट थिंकिंग जो पर्सन होगा वो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उससे उद्वेलित होगा, और जिसको भारत के संविधान में आस्था होगी वो तो और भी होगा, क्योंकि हम इस समाज को बेहतर बनाने का सपना देखने वाले लोग हैं। हम इस समाज को विखंडित नहीं होने देना चाहेंगे। हम आपस में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर नफरत की भावना को पनपने देना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें आगे आना होगा, मणिपुर में भी जाना होगा। गांधीवादियों से ज़्यादा मुझे अपेक्षा है, मुझे उन लोगों से अपेक्षा है जो समाज में समता का सपना देखते हैं। जैसा मैंने कहा, चाहे वो समाजवादी लोग हों, चाहे वो साम्यवादी लोग हों, चाहे जिस दर्शन को मानते हों, चाहे वो व्यक्तिवादी लोग हों, इंडिविजुअलिज्म को मानते हों, उन्हें जाना होगा आगे बढ़ करके और शांति का संदेश लेके जाना पड़ेगा और लंबे काल तक जाना पड़ेगा। अब गांधी दूसरे पैदा नहीं होने वाले, और हम तो देख रहे हैं कि देश में ऐसी भी शक्तियां हैं जो गांधी को अपमानित करने का भी काम करती हैं। अभी एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ महाराष्ट्र में, वो गांधी जी का अपमान करते पाया जा रहा था। तो ऐसी शक्तियां हैं और अकेली घटना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उसको कहां से क्या कहा जाए। लेकिन जो गांधी जी में विश्वास करते हैं लोग, जो शांति, अहिंसा, सत्य में विश्वास करते हैं लोग, उन्हें इस नस्ली घृणा से रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, चाहे वो कन्याकुमारी में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, गुजरात में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट के अन्य जगहों पर रहते हो, मध्य भारत में रहते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी रहते हो, उन्हें आगे आना होगा। क्या मैं आशा करूं मित्रों कि आप भी इस दिशा में सोचेंगे कि सबको आगे आना होगा। और मुझे परम विश्वास है कि अगर आगे आएंगे ऐसे लोग तो शांति की स्थापना होगी, नस्ली घृणा खत्म होगी। और यह भी कि मणिपुर हमें बता रहा है कि नफरत और घृणा अगर इस देश में बढ़ती रहेगी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, सन ऑफ सॉइल के आधार पर, ये देश में समरसता को खतरा होगा। इसलिए जो लोग इस घृणा को फैलाते हैं उन्हें भी सोचना होगा, आज तुम किसी और का घर जला रहे हो, कल तुम्हारा ही घर जलेगा। हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा, उनका खात्मा किया, और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इजराइल और फलस्तीन के बीच में। कोई नस्ल खत्म नहीं होती, उसके अंदर घृणा का जवाब घृणा से देने की भावना पैदा होती है। अब घृणा का जवाब घृणा नहीं है, प्रेम है। इसलिए प्रेम फैलाने का काम सभी को करना चाहिए और नफरत फैलाने वालों को रोका जाना चाहिए, चाहे जैसे भी आप रोकें। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे, और इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, अपनी टिप्पणी भी अंकित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।